माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ की तैयारी यहाँ पे एक दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह करके निकल गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। और ये करवा चौथ के एक दिन पहले का वीडियो है, मतलब मैंने रात से ही शूट करना शुरू कर दिया था। तो मैं लंच करके चली गई थी मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए। और जब मेहंदी लगवा के आ गई तो नाइट हो गई थी, तो फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, सो गई थी। और मैं यहाँ पे कल का करवा चौथ का वीडियो है। ये मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने उठ के कर ली थी सारी साफ़ सफाई, क्योंकि फिर पूरा दिन बहुत सारे काम हैं। और अभी यशु के सॉरी बुलबुल के स्कूल भी जाना है हमें एडमिशन के लिए। तो क्योंकि आज की डेट थी वहाँ इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू में आपको पता ही है कितना टाइम लग जाता है, तो वेट भी करना पड़ता है, पता नहीं हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ सबसे पहले उठ कर ना मैंने कर ली थी सफाई। और जो यशु की ट्यूशन टीचर है ना, वो भी आज मॉर्निंग में ही आ गई थी, क्योंकि उनको भी कोई एग्ज़ाम वगैरह था उनका, तो वो भी मॉर्निंग में ही आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए यशु भी पढ़ रही है, 10:30-11 के आसपास आ गई थी मैम इसकी पढ़ाने के लिए। तो सारे काम लगभग ख़त्म ही हो गए थे 12 बजे तक मेरे। और मैंने यहाँ चौकी वगैरह तैयार कर ली थी अपनी चौक लगाने के लिए, क्योंकि पूजा करूँगी रात को करवा चौथ की, तो फिर वो कहानी वगैरह सुनूँगी ना, इसलिए। और यहाँ पे ना बस किचन के जो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बर्तन थे, या छोटे-मोटे जो चीज़ें बनाई थी बच्चों खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो मॉर्निंग में खाना देना ही है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो नहीं खाया था, क्योंकि उनका भी फास्ट था। वो भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं फ्रेंड्स। और मैं काफ़ी बार मना करती हूँ उनसे कि ना रखा करो, बट वो नहीं मानते और रखते शुरू से ही उन्होंने रखा है, तो रखते हैं, इसलिए फिर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि नहीं मानते तो नहीं मानते, क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बस किचन का सारे काम कर लूँगी, ख़त्म हो जाएँगे ना, उसके बाद मेरे को थोड़ी-सी बनाने हैं, मतलब जो किचन का जैसे खाने के बनाने का ऑयल वाला काम है ना, थोड़ा-सा ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो ये मेरे को बनाने हैं दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए रात को ही मैंने दालें भिगो दी थी। मैंने ये आधा कटोरी उड़द की दाल भिगोई थी और आधा कटोरी ही मूँग की दाल भिगोई थी। लगभग 1 कटोरी के आस-पास ही दाल है, क्योंकि हम दोनों ही लोग खाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाने। पर ये आधा कटोरी में से भी इतना सारा दही बड़ा बन गया था, मेरे को उम्मीद नहीं थी। और क्योंकि हमेशा महीने में 2-4 बार बना ही लेती हूँ मैं दही बड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है दही बड़े। तो बनाते ही रहती हूँ, तो इसलिए हैबिट भी हो गई है अब जल्दी बनाने का। तो यहाँ पे दाल को मैंने अच्छे से फेंट लिया है फ्रेंड्स। और ना हाथ से फेंटने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए ना ऐसे ये ले लिया करें व्हिप करने के लिए। तो व्हिपर से करते हैं ना, बहुत जल्दी से हो जाती है। और मशीन से ना फेंटे कभी भी, हाथ से फेंटे या फिर फ़ॉर्क ले लें, फ़ॉर्क से फेंट लें, मैं इससे फेंट लेती हूँ। तो देखिए दाल को ना ऐसे डाल के देख लो, और तैरता रहेगा ना ये बलून जैसे, तो इसका मतलब दाल आपकी बहुत अच्छी पिस गई है। तो मैं यहाँ पे इसमें आज कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डाला है, क्योंकि मैं हमेशा डालती हूँ, वैसे ड्राई फ्रूट डाल दो ना तो बहुत अच्छा सा वो आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि मैं अक्सर ही अब अभी बना रही हूँ, फिर 2 हफ्ते 1 हफ्ते बाद फिर से बनाना है मुझे दही बड़ा, इसलिए मैं ऐसे ही बना ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए दाल जैसे हम डालेंगे ना ऑयल में, तो एकदम से बॉल की तरह उठ के आ जाता है, इसका मतलब दाल बहुत अच्छी फिटी है आपकी। तो बस यहाँ पे मैं सारे दही बड़े सेक कर तैयार कर लूँगी। और साइड में ना मैंने पानी भी रख दिया है गरम करने के लिए, और थोड़ा-सा गरम नहीं करना पानी को, बस थोड़ा-सा गुनगुना करना है पानी। और फ्रेंड्स मेरे साथ ना यहाँ पे शाम के टाइम हो गई थी कुछ छोटी-सी प्रॉब्लम, और इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे आज, क्योंकि पूजा वाले दिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और बाकी मेरी डेट ना 5 तारीख की मेरी डेट थी, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो गया, मतलब पूजा के टाइम में ही, और मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी। और ख़ैर कोई नहीं, पूजा तो मेरी अच्छे से हो गई थी, कोई परेशानी नहीं हुई। बताऊँगी क्या हुआ। तो फ्रेंड्स बस मैं यहाँ पे आ गई थी नहाकर, दही बड़े मैंने बना के रख दिए थे, और मैं नहा के तैयार हो गई थी। फ्रेंड्स देखिए ये वाली मैं ड्रेस लेके आई थी ना, अभी शॉपिंग करी थी, तो आप लोगों को बताया था। सभी लोग बहुत बोल रहे थे कि मैम दिखाइए कौन-सी वाली ड्रेस लेके आए थे आप। तो फ्रेंड्स ये वाली मैं लेके आई थी, और बहुत अच्छी लग रही थी पहनने के बाद ना। फ्रेंड्स देखिए मेरी मेहंदी का कलर कैसा आया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। तो ना ये वाली ड्रेस ना बहुत प्यारी लग रही थी, सच में बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने पहनी तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। मैं इंटरव्यू में यही वाली ड्रेस पहन के गई थी यार। आज ना बुलबुल का स्कूल का इंटरव्यू था, तो एडमिशन की तैयारी चल रही है उसकी। और
तो बस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वो रेडी हो रहे थे और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, बुलबुल को भी मैं रेडी कर ली। फ्रेंड्स, ये वाले मैं बिछुए लेके आई थी, तो मैंने बिछुए भी पहन लिए थे अभी। बाद में मैं आलता वगैरह लगाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। और स्कूल में ना ज़्यादा रेडी होके नहीं जा सकते, मैं मंगलसूत्र वगैरह भी कुछ नहीं पहना था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा रेडी नहीं हो सकते। तो यहाँ आ गई थी मैं वापस, स्कूल से इंटरव्यू देकर वापस आ गई थी। और बच्चों का नहीं इंटरव्यू, हमारा पेरेंट्स का ही होता है, मैं यही बोलूँगी। हाँ, मैं इंटरव्यू देकर वापस आ गई थी, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा तो पेरेंट्स की इंटरव्यू ले लेते हैं वो स्कूल टीचर्स। आप क्या करते हो, ये वो एजुकेशन वगैरह पता नहीं क्या क्या करते हैं। यहाँ बस मैं स्कूल से वापस आ गई थी और खाना बनाने तो शुरू कर दिया था। ये हमारे यहाँ ना, जब कहानी सुनते हैं ना, तो ये आटे का हलवा बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं ये थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि कोई खाता नहीं है आटे का हलवा। तो प्रसाद के रूप में बस थोड़ा-सा ही बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई खाने वाला भी नहीं है। तो ये इसको ना वैसे लपसी बोलते हैं, बट हम लोग आटे का हलवा ही बोल देते हैं, क्योंकि सभी लोग आटे का हलवा बोलते हैं। तो बस ये बना लिया था मैंने प्रसाद के लिए। और फ्रेंड्स, ये मैं बना रही हूँ ये माता रानी का श्रृंगार बना रही हूँ। मैं तो 16 श्रृंगार बनाऊँगी, पूरे बेसन है ये, मैंने बेसन को गूँथ लिया है। बेसन को गूँथ के ना सारा 16 श्रृंगार बनाते हैं हमारे यहाँ। अब वैसे ना कई लोगों में देखा है कि ना सारा श्रृंगार ऐसे होता है, लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी वगैरह, सिंदूर, ये सारा मंचते हैं। पर हमारे यहाँ ना ऐसे आटे का, बेसन का पूरा श्रृंगार बनाते हैं 16, और फिर उसी को मनसा जाता है। मैंने सारी चीज़ें बनाई है, टीका, नथनी, पायल, चूड़ी, बिंदी, हार, और ये कमरबंद, बाजूबंद, मतलब बिछुए वगैरह सब कुछ बनाया था मैंने। तो इस बस ऑयल में फ्राई कर लूँगी और बस रख लूँगी, फिर माता रानी को हम यही चीज़ें चढ़ाएँगे। रिंग भी बनाई थी मैंने, टीका वगैरह सब था। और वैसे ना फ्रेंड्स, आज के दिन करवा चौथ और तीज वाले दिन ना कभी भी अपना श्रृंगार किसी को भी मंस के नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपना श्रृंगार कई लोगों को मैंने देखा, अपना आलता वगैरह लगाया, उसी आलता में से किसी और को लगा देते। लगाएं, आप दूसरा आलता ले लें और दूसरे में से लगाएं, बट अपनी कोई भी श्रृंगार की चीज़ लगाई हुई किसी और को भेंट ना दें, क्योंकि ये शुभ नहीं होता है। वो भी उस दिन, जिस दिन आप अपने पति के लिए, सुहाग के लिए व्रत रख रहे हो, उस दिन वही सारी चीज़ें मंस के आप किसी और को दे देते हो, तो ये शुभ नहीं होता, अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसे ही माना जाता है, और शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर आप, क्योंकि कई लोग ना अच्छे से पढ़ते नहीं हैं शास्त्रों को, किताबों को, तो उसमें कुछ चीज़ें पता ही नहीं चलती हैं लोगों को। अगर सप्तशती का पाठ भी सही से पढ़ लिया ना संस्कृत किसी ने, तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, पर लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो पता ही नहीं रहता है उनको। तो यहाँ पे मैंने सारा श्रृंगार बना के तैयार कर लिया है। अब मैं बना लूँगी थोड़े से बेसन के पकौड़े। और बेसन के पकौड़े में आज प्याज वगैरह कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है हमारे यहाँ, तो वैसे भी बनता है। और आज तो वैसे भी नहीं डाल सकते थे कि प्याज, क्योंकि पूजा का सामान बन रहा, खाना बन रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना कढ़ी चावल भी बनता है आज के दिन। हमारे यहाँ कच्चा पक्का दोनों ही खाना बनता है, जैसे कि पकवान में सारी सब्जियाँ, पूड़ी, तलने वाला खाना, और ये कच्चा हमारे यहाँ बनता है। चना दाल के फरे बनते हैं और कढ़ी चावल बनता है। तो मैंने कढ़ी चावल नहीं बनाया, क्योंकि कढ़ी चावल आप मना कर रहे थे कि कढ़ी चावल मत बनाना, खाने का मन नहीं है, तो मैंने नहीं बनाया था। फिर खाना ही हस्बैंड का, तो वो मना ही कर रहे हैं, तो फिर क्या करती बना के, तो फिर मैंने कढ़ी चावल नहीं बनाया था। और चना दाल के फरे मैंने इसलिए नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे को 2 दिन के बाद फिर से बनाने हैं, और हमारे यहाँ अहोई अष्टमी पे भी चने दाल के फरे बनाए जाते हैं, इसलिए नहीं बनाए थे मैंने। तो और बाकी मैंने सारा पकवान बनाए थे। सब्ज़ी मैंने आज एक ही बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल भी गई थी, फिर वहाँ से आके तैयार भी होना था, खाना भी बनाना था, तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं, सब्ज़ी एक ही रहने दो, ज़्यादा मत बनाओ, खाने वाले ही हम दोनों हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दही बड़े मैंने बना के रख दिए थे, और कुछ थोड़ी-सी पूड़ियाँ सेक के रख दी थी। और ये मैंने आटे का हलवा बनाया था, जैसे प्रसाद के लिए थोड़ा-सा ले लिया था। और ये है, मैंने शाही पनीर बनाया था। ये मैं पनीर सब्ज़ियाँ पहले ही बना के रख दिया था सारा खाना, तो ये शाही पनीर था। और मैंने थोड़े से ना पकौड़े बनाए थे, वो बच्चे तो खाना खा के सो ही गए हैं लगभग, और मतलब लेट गए हैं। और ये मैंने मतलब तैयार होने चली गई थी, खाना रेडी करने के बाद मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चलनी है ना, बहुत मेरी प्यारी लग रही थी चलनी, जो जिसमें हम ना चाँद को देखते हैं चलनी में से। तो ये है मेरा कुछ थोड़ा सा श्रृंगार का सामान, तो मैं रेडी हो जाऊँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कि ना, ये जो सेट लेके आई थी ना मैं, ये मैंने पहनने के लिए रखा हुआ था, और ये टीका है और झुमके हैं, बस मतलब इयररिंग और टीका है इसके साथ का, और मेरे ड्रेस से मैचिंग था ये।
तो हुआ क्या, मैंने खोल के रख दिया था। देखिए फ्रेंड्स, ये ना मैंने बिछुए लेके आई थी, तो बिछुए अभी ही पहन लिए थे मैंने, मतलब जब मैं स्कूल गई थी तभी पहन कर ही गई थी। और आलता वगैरह मैंने फिर बाद में आके लगाया, गौर माता को लगाया था ना, फिर अपने को भी लगा लिया था। तो ना हुआ क्या, झुमके मैंने खोल के रख दिए थे और मेरी बेटी ने क्या करा कि वो झुमका तोड़ दिया। तो मेरे पास थोड़ा और भी रखे हुए थे झुमके वगैरह, तो रखे, और ना मेरे सेट के साथ के थे, मुझे बहुत मन था पहनने का, बट खैर कोई नहीं, बच्चे हैं, तोड़ दिया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैंने दूसरे वाले पहन लिए थे। देखिए फ्रेंड्स, वो मेरी वो वाली झुमकी भी बहुत प्यारी लगती है, मैं कभी आपको ज़ूम करके दिखाऊँगी। तो मैंने दूसरी वाली झुमकी पहन ली थी और मांग टीका तो वही वाला पहना था। पता नहीं कैसे तोड़ दिया उसने, पता ही नहीं चला मुझे, मैंने खोल के वही रखा था। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ तैयार होके चली गई थी नीचे पूजा करने के लिए। नीचे हमारी सोसाइटी में भाभी रहती है, उनके पास ही जाकर मैंने कहानी सुन ली थी। और मैंने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लगाई थी अपनी चौकी वगैरह। चौकी मैंने पूरी लगा दी थी, जल वल के रख दिया था। ये मैंने ना मिट्टी के गौरा बनाए थे, हमारे गौरा बनाई जाती है मिट्टी की। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी और मैं फिर शाम को हो गई थी पीरियड से, तो फिर मैं ऐसे पूजा नहीं कर सकती थी इस वजह से। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये लिफाफा है और थोड़ा सा सूखा नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह मंस दिए थे, ये मैं मेरी जो सिस्टर है ना उसकी सासू माँ को दे दूँगी। फिर हम पूजा करने के बाद चले गए थे छत पर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा था, इस वज़ह से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी और भीड़ भी हो रही थी ज़्यादा। सोसाइटी के सारे लोग थे ऊपर। तो यहाँ पे ना चंद्रमा का वेट कर रहे थे सभी लोग को, लाइट नहीं थी इसलिए मैं फिर वीडियो बना के फ़ायदा नहीं था। तो बस मेरे को बस यही बुरा लगा कि ना मैंने सारी तैयारी करी और मैं पूजा अपने घर में नहीं कर पाई। फिर नीचे भाभी के पास जाकर मैंने कहानी सुनी थी। तो यहाँ हम नीचे आ गए थे, मेरे हस्बैंड बहुत मतलब वो ना ज़्यादा वीडियो में आना पसंद नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता है और बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बट मेरे को ना वो बस उनको वीडियो में ही आना पसंद नहीं है ज़्यादा। तो मुस्कुरा रहे थे, बट आप लोग को लग रहा होगा गुस्सा है, गुस्सा नहीं, ये रहते ही ऐसे हैं और बहुत मतलब बहुत स्वीट हैं ये। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर वीडियो शूट कर रही थी। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ना मैंने गाना कट कर दिया है, क्योंकि गाना मैं लगा देती हूँ ना फ्रेंड्स, तो ना कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए फिर मैंने वो गाना जो था डाला था ना डांस में, वो मैंने कट कर दिया है, म्यूट कर दिया। फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनल लुक है और सभी लोग बोल रहे थे लाइव में भी कि ना पूरा प्लीज़ पूरा लुक दिखाइए अपना। तो ये ना धोती टाइप का कुछ है, धोती है, धोती के साइड में ही चुन्नी जैसे दुपट्टा रहता है ना साड़ी के साथ में, वो लगा हुआ है। तो ऐसे क्रॉल करके मतलब घुमा के उसको लगाना है। फ्रेंड्स, ये वाला मंगलसूत्र आज मेरे को मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट में दिया है और ये हम दिवाली के लिए लेके आए थे। तो ये भी मतलब मैंने आज ही पहन लिया था। और ये जो सेट है ना दूसरा वाला, वो तो हम दोनों ही साथ में लेके आए थे और मंगलसूत्र मेरे को गिफ्ट में दिया। सरप्राइज़ था, मुझे नहीं पता था, जब आए ना ऑफिस से तो बस लेके आए, तो मैं रेडी हो रही थी तो पहना दिया पीछे से आके, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा ये क्या, तो बोलते हैं ये गिफ्ट है तुम्हारा। तो बहुत प्यारा लग रहा था फ्रेंड्स, सच में बहुत प्यारा लग रहा था और मैं इतनी शॉक्ड हो गई ना, क्योंकि 2-2 गिफ्ट एक साथ में कैसे थे। वो बोलते हैं नहीं ये मेरी तरफ से है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को और मैं यहाँ डांस कर रही थी, बट मेरे को इतना बुरा लग रहा है कि मैं सॉन्ग कट करना पड़ा मेरे को, क्योंकि अगर सॉन्ग लगा देते ना तो फ्रेंड्स कॉपीराइट आ जाता है और फिर मेरा पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे मेरा डांस मैं दिखा भी नहीं सकती आपको, कितना अच्छा सॉन्ग लगाया था मैंने। और यहाँ पे ना ये चुन्नी हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ वगैरह कुछ भी करते हैं ना फ्रेंड्स हम, तो ये चुन्नी डालकर ही करते हैं। ये मेरी हमारे यहाँ सुहाग पिटारी जो होती है ना उसकी चुन्नी है ये। तो सुहाग पिटारी की चुन्नी डालकर ही हम लोग पूजा पाठ वगैरह हवन कुछ भी होता है ना, तो करवा चौथ की पूजा मैं इसी चुन्नी को डालकर करती हूँ हमेशा, क्योंकि इस चुन्नी के साथ ही करी जाती है। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैंने लगा लिया था खाना और बस मैं तो थोड़ा सा ही खाया नहीं जाता फ्रेंड्स, पूरा व्रत हो जाता है ना उसके बाद कुछ खाने में नहीं आता है, भूख ही नहीं लगती है। तो बस ये थोड़ा-सा मैंने खाना ले लिया था अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। बच्चे तो खाकर सो गए थे खाना, क्योंकि बच्चों को तो भई सोना था और यहाँ 10:30 बज गए थे करीब मेरे को। तो बस ये हमारा खाना है और थोड़ा-थोड़ा ही खाऊँगी मैं, मेरे को तो खाया ही नहीं जाएगा इतनी रात में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ना आलता लगाने के बाद ना पैर मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना आलता वाले जो लगा लेते हैं ना आलता, रेड रेड प्यारे-प्यारे से पैर लगते हैं। तो मैं चल कर देख रही थी बार-बार, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है आलता लगाने के बाद ना। और तो फ्रेंड्स ये है मेरी छोटी-सी गिफ्ट। अगर आपको अब वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरे को। मैं कैसी लग रही थी मेरी वीडियो में, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो खुश रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें और बाय बाय, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, बाय।